Bhagavad Gita, chapter 7, verse 16, 17 and 18. चतुर्वेदा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमः स च मम प्रिय उदारा सर्वैवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिम्। भज शब्द के प्राथमिक अर्थ। 1. पूजा करना, ईश्वर की भक्ति करना। 2. संबंध रखना या प्राप्त करना, देवी के साथ संबंध स्थापित करना। ये संदर्भ पर निर्भर करता है। देवी के अनुसार 4 प्रकार के लोग उनकी पूजा करते हैं: दुखी, ज्ञान के इच्छुक, धन के इच्छुक और ज्ञानी। लेकिन एक और प्रकार होता है सद्गुणी व्यक्ति। देवी कहती है कि केवल सद्गुणी व्यक्ति ही उनके निकट आ सकता है और उनके साथ योग प्राप्त कर सकता है, जिसका अर्थ है उनके समान बनना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति देवी के समान होता है, लेकिन जन्म के बाद जैसे जैसे बुराइयां व्यक्ति में प्रवेश करने लगती हैं, आत्मा अपनी गुणात्मक समानता को खो देती है। इस प्रक्रिया को वियोग कहा जाता है। इस वियोग को रोकने का प्रयास योग कहलाता है, और जो व्यक्ति इस योग की अवस्था में स्थित रहता है उसे योगस्थ कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति योगस्थ हो जाता है तो देवी उसमें अलौकिक शक्ति सिद्धि के रूप में प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार जैसे वह सभी अवतारों में दैवीय कर्ण के रूप में उपस्थित थी। भज शब्द के 2 संदर्भ। इस श्लोक में भज शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हैं। 1. पूजा करना, भक्ति करना। 2. प्राप्त करना, देवी को पाना, योगस्थ अवस्था को प्राप्त करना। श्री कृष्ण के अवतार के माध्यम से देवी यह बताती है कि 4 प्रकार के लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वे उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं: संकट से मुक्ति, ज्ञान, धन या मोक्ष। लेकिन देवी केवल उन लोगों के साथ संग योग करती है जो किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करते हैं। ऐसा व्यक्ति कठिनाइयों में भी अडिग रहता है। योगस्थ देवी के लिए सर्वप्रिय। श्री कृष्ण के माध्यम से देवी यह बताती है कि जो व्यक्ति योग में स्थित रहता है वही सभी सद्गुणी व्यक्तियों में सबसे प्रिय है। इससे पहले देवी ने 4 प्रकार के बुरे लोगों के बारे में बताया था जो उनके निकट कभी नहीं आ सकते, और 4 प्रकार के अच्छे लोगों का उल्लेख किया था जो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन देवी स्पष्ट रूप से कहती है कि केवल वही व्यक्ति उनके साथ योग में रह सकता है जो उनके समान गुणों वाला हो, अर्थात जो स्वयं देवी के समान बन चुका हो। ऐसा व्यक्ति योगस्थ कहलाता है। एक योगस्थ व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि उसके गलत विचार या कार्य उसे देवी से वियोग की ओर न ले जाएं। वह आत्मा की शुद्धता और निष्पापता बनाए रखता है और केवल एक ही उद्देश्य से कार्य करता है: जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति पाना। उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। बिना योग में स्थित रहे मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। योगस्थ व्यक्ति और देवी का विशेष संबंध। एक योगस्थ व्यक्ति देवी को अत्यंत प्रिय होता है और बदले में देवी भी उसे सबसे प्रिय मानती है। वह व्यक्ति देवी में अटूट श्रद्धा रखता है, उसे परम शक्ति के रूप में स्वीकार करता है और मानता है कि देवी स्वयं पृथ्वी पर सर्वोच्च सत्ता है। क्योंकि वे एक दूसरे के लिए प्रिय होते हैं, देवी उसे विशेष ज्ञान, गुप्त रहस्य प्रदान करती हैं, जैसे कोई स्त्री अपने सबसे गहरे रहस्य केवल उसी को बताती है जो उसके सबसे निकट होता है। ये पवित्र ज्ञान दवंडी कहलाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्।
जो व्यक्ति हर कार्य करने से पहले निरंतर भगवान को स्मरण करता है और सफलता के फल को भगवान को समर्पित करते हुए कृतज्ञता प्रकट करता है, वह पापपूर्ण कर्मों से बचता है और अहंकार रहित होकर कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति भक्ति के माध्यम से भगवान की उपस्थिति को निरंतर याद करता है, गहरे चिंतन और आध्यात्मिक तल्लीनता में लीन रहता है, जिससे उसकी आस्था प्रबल होती है और वह भगवान के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करता है। जब वह अपने सभी विचारों और कर्मों में योगस्थ दिव्य एकता में स्थिर बना रहता है, तो ये सुनिश्चित करता है कि उसके कार्य किसी अन्य व्यक्ति के हितों को नुकसान न पहुंचाएं। इसके परिणामस्वरूप स्वयं देवी उसके कार्य की सफलता की जिम्मेदारी लेती हैं और उसके परिश्रम के फलों की रक्षा करती हैं। ये सिद्धांत शूट एंड फॉरगेट की तरह कार्य करता है, जिसे हिंदी में रामबाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि एक बार जब कार्य भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो सफलता और सुरक्षा स्वतः ही सुनिश्चित हो जाती है। कार्य आरंभ करते ही परिणाम सुनिश्चित हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि योगिना सिद्धिदा नित्यम धर्मनिष्ठा सता सदा, असिद्धानाम तु योगिना सिद्धिर्नैव प्रकाशते। जो लोग योग की प्रक्रिया के माध्यम से जन्म के समान शुद्ध रहने का निरंतर प्रयास करते हैं और धर्म के मार्ग का पालन करते हैं, जो अधर्म और बुराई से बचते हैं, उन्हें देवी, जो समस्त ज्ञान और अलौकिक शक्तियों की एकमात्र और सर्वोच्च स्रोत है, स्वयं ज्ञान और सिद्धियां प्रदान करती हैं। लेकिन जो लोग इसके विपरीत आचरण करते हैं, जो केवल योगी होने का दिखावा करके सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी सच्चा ज्ञान या सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग सिद्धियों के निकट भी नहीं पहुंच सकते। श्री देवी भागवत पुराण में देवी पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, सिद्धया सप्त देव्या शुद्धयोगस्य संप्रदा, अविद्याना नाशनाय तत्तत्व विवेकदायिनः। देवी की 7 दिव्य सिद्धियां एक योगस्थ व्यक्ति के भीतर प्रकट होती हैं, जो आत्मा की शुद्धता के माध्यम से देवी के साथ योग एकत्व प्राप्त करता है। ये दिव्य योग अज्ञान को नष्ट करता है और अंतिम सत्य का वास्तविक ज्ञान कराता है। देवी स्वयं ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं, जिससे स्वयं और उस योगस्थ व्यक्ति के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इस सत्य की अनुभूति सभी जीवों के बीच के भेदभाव को समाप्त कर देती है। गुरु वशिष्ठ और दिव्य ज्ञान। जो व्यक्ति निरंतर योग में स्थित रहता है और ब्रह्म में स्थित होकर भगवान का स्मरण करता है, भक्ति द्वारा दिव्य ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करता है और किसी भी गलती से वियोग की स्थिति में नहीं जाता, वही गुरु वशिष्ठ को भी प्रिय होता है। गुरु वशिष्ठ वास्तव में भूल देवी का विशेष नाम है, जो पृथ्वी माता के रूप में जानी जाती है। देवी ऐसे व्यक्ति को सबसे उच्चतम ज्ञान प्रदान करती हैं। वास्तव में गुरु वशिष्ठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं देवी का नाम है और उन्होंने यह विशिष्ट ज्ञान केवल एक विशेष व्यक्ति के लिए सुरक्षित रखा है। वशिष्ठ शब्द विशिष्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय और विशेष ज्ञान। ये ज्ञान केवल स्त्रियों को प्रदान किया जाता था। यही कारण है कि गुरु वशिष्ठ का ज्ञान अद्वितीय और रहस्यमय है। परम लक्ष्य मोक्ष लिबरेशन। सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मेरे लिए मेरी आत्मा के समान है, क्योंकि वह निरंतर मेरे साथ योग में स्थित रहता है और परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना योग प्राप्त किए, जो कि निष्पाप, सदाचारी और शुद्ध बनने की प्रक्रिया है, कोई भी परम गति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष प्राप्त करना पृथ्वी पर जन्म लेने का सर्वोच्च उद्देश्य है। चूंकि देवी ही श्री कृष्ण का शरीर है, वही ये ज्ञान प्रदान करती है। केवल वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है जिसके गुण देवी के समान हो, जो जन्म के समय की तरह पवित्र बना रहे और निरंतर योग में स्थित रहे।
जो व्यक्ति हमेशा देवी में श्रद्धा रखता है, जो भगवान के अस्तित्व में अधिक विश्वास रखता है और जो हर परिस्थिति में धर्म का पालन करता है, वही देवी का सबसे प्रिय भक्त है। ब्रह्म ज्ञान और अंतिम मोक्ष। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का अंश समझता है, वह हमेशा योग में स्थित रहने का प्रयास करेगा। जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का सर्वोच्च रूप प्राप्त कर लेता है, तो उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। इस अनुभूति से वह सभी जीवों में समानता देखता है, क्योंकि सभी देवी का ही हिस्सा हैं। यही कारण है कि वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और निष्पाप बना रहता है। जब ये पूर्ण अनुभूति हो जाती है, तो सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सर्वत्र एकता का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति जो निरंतर योगस्थ रहता है, परम गति जो कि आत्मा की जन्म पूर्व स्थिति है, उसे को प्राप्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन का परम लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त ऐसा व्यक्ति स्त्री आत्माओं को भी अपने साथ धरती के बाहर अपने साथ ले जा सकता है, जो कि एक अत्यंत दुर्लभ उपलब्धि है, जो हर कोई मोक्ष प्राप्त करने वाला नहीं कर सकता। ये ज्ञान सिर्फ किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता। केवल वही व्यक्ति जो निष्पाप, निष्ठावान और सद्गुणी हो, वह देवी के योग में स्थित हो सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पूजा प्रारंभिक चरण है, लेकिन केवल अटल योगस्थ व्यक्ति ही परम योग, दिव्य एकता प्राप्त करते हैं। उच्चतम ज्ञान केवल शुद्धतम आत्माओं को प्राप्त होता है। यही कारण है कि गुरु वशिष्ठ विशिष्ट और पवित्र ज्ञान के प्रतीक हैं। देवी दिव्य शक्तियाँ, सिद्धियाँ केवल उन लोगों को प्रदान करती हैं जो उनके समान हो चुके हैं। इस प्रकार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल पूजा नहीं, बल्कि मोक्ष है, जो पूर्ण दिव्य एकत्व योग के माध्यम से प्राप्त होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्राइमरी मीनिंग्स ऑफ भज। 1. टू वर्शिप, ईश्वर की भक्ति करना। 2. टू बिलोंग टू और एसोसिएट विद, संबंध रखना, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। According to the goddess, 4 types of people worship her: the distressed, the seeker of knowledge, the seeker of wealth, and the wise one. However, there is another category, the virtuous. She states that only a virtuous person can come close to her and attain union yoga with her, which means becoming equal to her. It is important to note that everyone is equal to the goddess at birth. However, as life progresses, impurities begin to accumulate, and the soul loses its equality with the goddess. This process is called Viyog separation. The effort to prevent this separation is known as Yog union, and an individual who remains in a constant state of Yog is called Yogist, one established in union. The goddess manifests as a supernatural power known as Siddhi in a yogist person, just as she was the divine particle, God particle, in all avatar incarnations known to humanity. Understanding Bhaj in context. In this shlok, the word Bhaj has 2 different meanings. 1. To worship, bhakti karna. 2. To belong to or attain pana, to succeed in achieving the state of yogast, meaning to attain the goddess herself, Devi ko pana. Through the avatar of Sri Krishna, the goddess explains that 4 types of people worship her because they seek something, relief from distress, knowledge, wealth, or wisdom. However, she grants union yoga only to those who remain unwavering in dharma, righteousness, under all circumstances. Such a person remains devoted to her even in difficult times. Yogist, the dearest to the goddess.
Through Sri Krishna, the goddess reveals that among all virtuous beings, the one who constantly remains in yoga union with her is the dearest to her. Previously, she described 4 types of people who can never come close to her, as well as 4 types of good people who worship her. However, she makes it clear that only the one who possesses qualities equal to hers, one who becomes indistinguishable from the goddess herself, can remain in union yoga with her. Such a person is called yogist. A yogist person ensures that no separation viyog arises between himself and the goddess due to wrong thoughts or actions. He maintains the purity and sinlessness of the soul, with the ultimate goal of escaping the cycle of birth and death chakravyuh and attaining moksha, liberation. Without remaining in constant union yoga with the goddess, moksha is impossible. Such a yogist person is extremely dear to the goddess, and in return, the goddess is also the dearest to him. He has unwavering faith in her, recognizing her as the ultimate supreme presence on earth. Because of their closeness, she grants him special knowledge, just as a woman shares her deepest secrets only with the one closest to her heart. This sacred knowledge is called Davandi. In Bhagavad Gita it is said that Ananyaschintayanto ma ye jana paryupaste tesha nityabhyuktana yokshem vahamyaham. The one who constantly keeps God in mind before taking any action and attributes the fruits of success to Him by expressing gratitude, thereby preventing sinful acts and acting without ego, is truly devoted. Such a person continuously remembers God's presence through bhakti, engaging in deep contemplation and spiritual absorption, which strengthens his faith and affirms his belief in God's existence. By remaining yogist steadfast in divine union in all his thoughts and actions, he ensures that his deeds do not harm the interests of others. In return, the goddess herself takes responsibility for the success of his work and safeguards the fruits of his efforts. This principle works like a shoot and forget mechanism, which in Hindi is referred to as Ramban, ensuring that once surrendered to the divine, success and protection naturally follow. The success is ensured once the work is initiated. It is stated in the Shiva Purana, Yogina siddhida nityam dharmanishtha sata sada, asiddhanam tu yogina siddhirnaiv prakashate. Those who constantly strive to remain as pure as they were at birth through the process of yoga and follow the path of dharma, avoiding adharma and all forms of evil, are blessed by the goddess who is the soul and supreme source of all knowledge and supernatural powers. She herself grants them knowledge and siddhis, spiritual attainments. However, those who act contrary to this, who merely pretend to be yogi in an attempt to attain siddhiya, can never acquire true knowledge or siddhis. Such individuals do not even come close to attaining siddhis. In the Sri Devi Bhagavata Purana, Goddess Parvati tells Lord Shiva, Siddhya Sapt Devya, Shuddhayogsya Samprada. Avidyana Nashanaya Tattattva Vivekadaina. The 7 divine siddhya of the goddess manifest within a yogist person, one who attains yoga union with the goddess through the purity of the soul. This divine yoga destroys ignorance and leads to the realization of the ultimate truth. The goddess herself imparts knowledge and wisdom, dissolving all differences between herself and the yogist person. This realization ultimately eliminates all forms of discrimination among living beings. Guru Vasishtha and divine knowledge.
A person who remains in constant union Yog dwells in Brahma divine consciousness, continuously remembers God through bhakti, reinforces divine knowledge Brahma Gyan, and acts without mistakes that could lead to separation. Viyog is also dear to Guru Vasishtha. Vasishtha is a special purpose name for goddess planet Earth, and she bestows the highest knowledge upon such a person. She herself is Guru Vasishtha, preserving sacred knowledge meant only for a chosen individual. The name Vasishtha originates from Vishisht, meaning special, unique knowledge, secrets traditionally shared only with females. This is why Vasishtha holds distinct wisdom. The highest goal, moksha, liberation. All these devotees are indeed noble, but the wise one is like my very self, in my opinion. For, being steadfast, he remains united with me and attains the highest goal, liberation, moksha. Without achieving yoga, which means becoming sinless, virtuous, and pure equal in good qualities to the goddess, no one can attain Param Gati, the highest state, also called moksha. Attaining moksha is the highest goal on earth. Since the goddess is the body of Sri Krishna, she imparts this wisdom. Only the one whose qualities gun match hers, who remains as pure as at birth and constantly stays in yoga union with her, can attain moksha. The one who never wavers in faith, always believes in God, and follows dharma no matter the circumstances, is the dearest to her. Such a person achieves the greatest spiritual success on earth. A person who realizes his true self as God will always strive to remain in constant union with her. Upon enlightenment Brahma Gyan, he realizes God's presence, which leads to oneness with all living beings. Since all life is a manifestation of goddess planet Earth, he perceives her as the body of all living beings. Because of this realization, he does not discriminate and remains sinless by avoiding any wrongdoing against others. After this realization, all discrimination ends and a state of universal oneness is achieved. Such a person who is in constant yoga union will attain Param Gati, the ultimate state before birth, leading to moksha, ultimate liberation after death. Moreover, such a person possesses the rare ability to take female souls with him after death, a privilege not granted to all who attain moksha. Worship is the beginning, but only the steadfast yogast person achieve true divine union called as yoga. The highest wisdom is reserved for the purest souls, which is why Guru Vasishtha embodies unique and sacred knowledge. The goddess bestows divine powers known as Siddhi only upon those who have attained oneness with her. Thus, the ultimate purpose of human life is not merely worship but moksha, the final liberation attained through perfect divine union.